दोस्तों, अगर आपने मेरी मोबाइल नंबर न्यूमरोलॉजी का पार्ट 1 वीडियो देखी है, तो आपने अपने मोबाइल नंबर का टोटल निकालना तो सीखा ही होगा। लेकिन अब सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है? आपके लिए कौन-सा मोबाइल नंबर बेटर हो सकता है? अगर आपका मूलांक 1 है, तो क्या मोबाइल नंबर 1 आपके लिए सूटेबल है? अगर मूलांक 5 है, तो क्या मोबाइल नंबर 5 ही लेना चाहिए आपको? और अगर आपका मोबाइल नंबर 8 या 9 है, तो क्या उसे चेंज कर देना चाहिए? आज की वीडियो में मैं ये सब 1 से 9 तक सिंपल लैंग्वेज में एक्सप्लेन करूँगा और वीडियो के एंड में एक बहुत इंपॉर्टेंट मिस्टेक भी बताऊँगा जो लोग मोबाइल नंबर चूज़ करते वक़्त करते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। अगर आप न्यूमरोलॉजी को सिंपल हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज में समझना चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो। और अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखी है तो पहले वो वीडियो देख लेना, क्योंकि उसमें मैंने बताया है कि मोबाइल नंबर का टोटल निकाला कैसे जाता है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं मूलांक 1 से। सबसे पहले मूलांक 1, अगर आपका बर्थडे 1, 10, 19 या 28 को आता है तो आपका मूलांक हुआ 1। न्यूमरोलॉजी में 1 को कॉन्फिडेंस, लीडरशिप और इंडिपेंडेंस से जोड़ा जाता है। इसलिए मूलांक 1 वाले लोगों के लिए मोबाइल नंबर का टोटल 1, 3 या 5 सपोर्टिव माना जा सकता है। एग्जाम्पल, आपका बर्थडे आता है 19 को, जिसका टोटल होगा 10, तो आपका मूलांक हुआ 1। अगर आपका मोबाइल नंबर का टोटल 1, 3 या 5 आता है, तो न्यूमरोलॉजी के बेसिक रूल के अकॉर्डिंग इसे जनरली पॉजिटिव कॉम्बिनेशन माना जा सकता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 और 4 या कोई और नंबर आपके लिए ऑटोमेटिकली बैड हो जाएगा। यहाँ पर कंप्लीट चार्ट देखना ज़्यादा ज़रूरी है। अब बात करते हैं मूलांक 2 की। अगर आपका बर्थडे 2, 11, 20 या 29 को आता है, तो आपका मूलांक हुआ 2। नंबर 2 को न्यूमरोलॉजी में इमोशंस, केयरिंग नेचर और सेंसिटिविटी से जोड़ा जाता है। मूलांक 2 के लिए मोबाइल नंबर का टोटल 2, 6 या 7 को सपोर्टिव नंबर्स के रूप में देखा जाता है। ऐसे लोगों के लिए रिलेशनशिप में इमोशनल बैलेंस इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगर आपका मोबाइल नंबर टोटल 2 या 6 है, तो न्यूमरोलॉजी में इसे कंफर्टेबल कॉम्बिनेशन माना जा सकता है। लेकिन सिर्फ मोबाइल नंबर देखकर रिलेशनशिप का फ्यूचर डिसाइड नहीं किया जा सकता। अब आते हैं मूलांक 3 पर। अगर आपका बर्थडे 3, 12, 21 या 30 को है, तो आपका मूलांक हुआ 3। नंबर 3 को नॉलेज, लर्निंग, टीचिंग और कम्युनिकेशन से जोड़ा जाता है। मूलांक 3 के लिए मोबाइल नंबर टोटल 3, 6 या 9 को सपोर्टिव माना जा सकता है। अगर आप टीचर हो, कंटेंट क्रिएटर हो, स्पीकर हो या फिर कम्युनिकेशन फील्ड में हो, तो ये नंबर्स आपके न्यूमरोलॉजी में बहुत सपोर्टिव माने जाते हैं। जैसे एग्जांपल, किसी का मूलांक है 3 और मोबाइल नंबर का टोटल आता है 6। इस कॉम्बिनेशन को जनरली सपोर्टिव कॉम्बिनेशन के रूप में देखा जाता है। अब है मूलांक 4। अगर किसी का बर्थडे 4, 13, 22 से 31 को है, तो उसका मूलांक होगा 4। नंबर 4 को न्यूमरोलॉजी में हार्ड वर्क, प्लानिंग और डिफरेंट थिंकिंग से जोड़ा जाता है। मूलांक 4 के लिए मोबाइल नंबर का टोटल 1, 4 या 8 को सुटेबल कॉम्बिनेशन में डिस्कस किया जाता है। लेकिन नंबर 4 और 8 को लेकर इंटरनेट पर बहुत नेगेटिव इन्फॉर्मेशन मिलती है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सिर्फ किसी नंबर को अनलकी सुनकर अपना मोबाइल नंबर चेंज मत करो। पहले कंप्लीट डिटेल देखो, तभी डिसाइड करो। अब नंबर है 5। अगर आपका बर्थडे 5, 14 या 23 को है, तो आपका मूलांक होगा 5। नंबर 5 को कम्युनिकेशन, बिजनेस, ट्रैवलिंग और चेंज से जोड़ा जाता है। मूलांक 5 के लिए मोबाइल नंबर का टोटल 1, 5 या 6 को सपोर्टिव माना जा सकता है। अगर आप बिजनेस करते हो, सेल्स में हो, मार्केटिंग में हो या कंटेंट बनाते हो या लोगों से बहुत बात करते हो, तो ये नंबर्स न्यूमरोलॉजी में कॉमनली डिस्कस किए जाते हैं। लेकिन नंबर 5 के साथ एक इंपॉर्टेंट चीज और है, वो है कंसिस्टेंसी। सिर्फ नंबर बदलने से सक्सेस नहीं मिलेगी, एक्शन लेना जरूरी है यहाँ पे। अब आता है मूलांक 6 पर। अगर आपका बर्थडे 6, 15 या 24 को है, तो आपका मूलांक होगा 6। नंबर 6 को लव, रिलेशनशिप, ब्यूटी, कंफर्ट और लग्जरी से जोड़ा जाता है। मूलांक 6 के लिए मोबाइल नंबर का टोटल 3, 6 या 9 को सपोर्टिव माना जा सकता है। और आप फैशन, ब्यूटी, इंटरटेनमेंट, डिजाइन या हॉस्पिटलिटी या क्रिएटिव फील्ड में हो, तो नंबर 6 को न्यूमरोलॉजी में इंपॉर्टेंट माना जाता है। रिलेशनशिप के मैटर में भी नंबर 6 का नाम काफी बार लिया जाता है। अब है मूलांक 7। अगर आपका बर्थडे 7, 16 या 25 को है, तो आपका मूलांक होगा 7। नंबर 7 को स्पिरिचुअलिटी, रिसर्च, डीप थिंकिंग और इंट्यूशन से जोड़ा जाता है। मूलांक 7 के लिए मोबाइल नंबर का टोटल 2, 7 या 9 को सुटेबल कॉम्बिनेशन में देखा जाता है। ऐसे लोग नॉर्मली चीजों को डीपली समझना पसंद करते हैं। अगर आपका मोबाइल टोटल 7 है, तो सिर्फ इसलिए नंबर चेंज मत करो कि किसी ने कहा कि 7 अनलकी है। न्यूमरोलॉजी में कोई भी नंबर हर पर्सन के लिए ऑटोमेटिकली गुड या बैड नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं मूलांक 8 की। आपका अगर बर्थडे आता है 8, 17 या 26 को, तो आपका मूलांक होगा 8। नंबर 8 को न्यूमरोलॉजी में हार्ड वर्क,
डिसिप्लिन, रिस्पॉन्सिबिलिटी और लॉन्ग टर्म ग्रोथ से जोड़ा जाता है। मूलांक 8 के लिए मोबाइल नंबर का टोटल 4, 6 या 8 को डिस्कस किया जाता है। नंबर 8 को लेकर लोगों के मन में बहुत डर है, लेकिन मैं एक सिंपल बात बोलूँगा यहाँ पे। 8 का मतलब ऑटोमैटिकली बैड लक नहीं होता है। अगर आपका मोबाइल नंबर टोटल 8 है, तो पैनिक मत करो। पहले कंप्लीट न्यूमरोलॉजी सेशन देखो, अपना कंप्लीट न्यूमरोलॉजी चेक कराओ अपनी। बात करते हैं लास्ट मूलांक की, वो है 9। अगर आपका बर्थडे 9, 18 या 27 को है, तो आपका मूलांक होगा 9। नंबर 9 को एनर्जी, करेज, एक्शन और स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी से जोड़ा जाता है। मूलांक 9 के लिए मोबाइल नंबर का टोटल 3, 6 या 9 को सपोर्टिव माना जा सकता है। ऐसे लोग एक्टिव और एक्शन ओरिएंटेड नेचर के हो सकते हैं, लेकिन कभी-कभी इम्पेशंस या जल्दी डिसीजन लेने से प्रॉब्लम हो सकती है। इसलिए नंबर के साथ बिहेवियर भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब दोस्तों, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपने देखा कि हर मूलांक के साथ कुछ नंबर्स को सपोर्टिव माना जाता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मेरा मूलांक 5 है, तो मुझे अपना मोबाइल नंबर 5 ही लेना है। मोबाइल नंबर चूज़ करते वक़्त सिर्फ़ मूलांक और मोबाइल टोटल नहीं देखा जाता। न्यूमरोलॉजी के डिफरेंट सिस्टम में नेम न्यूमरोलॉजी, बर्थ डेट और दूसरे नंबर्स को भी देखा जा सकता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, आपको नंबर चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं, ये आपकी पर्सनल सिचुएशन पे डिपेंड करता है। इसलिए किसी भी वायरल वीडियो को देखकर तुरंत नंबर चेंज मत करो। अगर आप अपना मोबाइल नंबर प्रॉपर्ली चेक करना चाहते हो, तो ये 3 चीज़ें नोट कर लो। नंबर 1, आपका मूलांक क्या है? नंबर 2, आपका करंट मोबाइल नंबर क्या टोटल क्या है? और नंबर 3 की अगर हम बात करें, वो है आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? क्या आपकी वो प्रॉब्लम करियर से रिलेटेड है? क्या आपकी वो प्रॉब्लम बिज़नेस से रिलेटेड है? या फिर आपकी वो प्रॉब्लम रिलेशनशिप से रिलेटेड है? या फिर हो सकता है वो फाइनेंशियल या फिर मनी से रिलेटेड? फिर इन सबको साथ में देखना ज़्यादा ज़रूरी हो रहेगा। और याद रखो, मोबाइल नंबर कोई मैजिक बटन नहीं होता है। आपकी मेहनत, आपकी स्किल्स और आपके डिसीजन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ पे। अब कमेंट सेक्शन में अपना फुल मोबाइल नंबर मत लिखना, सिर्फ ये लिखो मूलांक क्या है और मोबाइल नंबर का टोटल क्या है। एग्जाम्पल, अगर आपका मूलांक है यहाँ पे 5 और मोबाइल नंबर का टोटल है 3। अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो में नेम न्यूमरोलॉजी और मोबाइल नंबर का कनेक्शन एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में लिखो नेम प्लस मोबाइल। मैं उस टॉपिक पर नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। और अगर आप अपनी पर्सनल न्यूमरोलॉजी सेशन बुक कराना चाहते हो, चाहे वो करियर से रिलेटेड हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो, नेम या मोबाइल नंबर के लिए हो, तो आप मेरे पर्सनल न्यूमरोलॉजी सेशन के लिए बुकिंग कर सकते हो। बुकिंग डिटेल डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मिल जाएंगे आपको। और अगर आपको न्यूमरोलॉजी की ये सीरीज हेल्पफुल लग रही है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो भी करना।